आइए एक बार आपका रिवीजन करा देते हैं, चीजों को समझिएगा। हम लोग देख रहे हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, किसको देख रहे हैं? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हम लोग देखेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है तथा जनसंख्या की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा देश है। यदि हम बात करें इसके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उपनामों की, तो दक्षिणी अमेरिका को सांपों का देश और इसे पक्षियों के देश के नाम से जानते हैं। यदि हम बात करें दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की आकृति की बात करें तो इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। अगर हम बात करें इसमें मकर रेखा और विषुवत रेखा की, तो आप लोग देख रहे हैं कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से मकर रेखा और विषुवत रेखा दोनों रेखाएं गुजरती हैं। हम लोग देखेंगे विषुवत रेखा जो है भूमध्य रेखा के नाम से भी जानी जाती है, जिसे 0 अंश अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है, जिसे बृहद वृत्त की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि सभी अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? वृत्ताकार होती हैं, और देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं? अर्धवृत्ताकार होती हैं। तो यह विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा अफ्रीका दक्षिणी अमेरिका के 4 देशों से तीन देशों से गुजरती है, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील। और हम देखेंगे मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका के 4 देशों से गुजरती है, चिली है, अर्जेंटीना है, पैराग्वे है और ब्राजील है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ब्राजील ऐसा देश है जहाँ से भूमध्य रेखा और मकर रेखा भी गुजर रही है। तो ब्राजील केवल दक्षिणी अमेरिका का न बल्कि यह पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरता है। इसके बाद हम लोग का बात करते हैं तो ब्राजील के साथ सीमा, तो दक्षिणी अमेरिका के जो जितने 11 देश हैं, 11+2, मैंने लिखा है 11+2, तो दक्षिणी अमेरिका के 11 ऐसे देश हैं जो ब्राजील के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। और 2 देश इक्वेडोर और चिली, इक्वेडोर और चिली ऐसे जो 2 देश हैं जो ब्राजील के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। प्लस ये 11 तो हम तटीय और लैंडलॉक कंट्री को लेकर भी समझ सकते हैं कि ये 11 देश जो है तटीय देश होते हैं इसमें, और 2 क्या होते हैं? लैंडलॉक कंट्री के नाम से जानते हैं। तो ये सब देख रहे हैं, यहाँ से हम वेनेजुएला है, सूरीनाम है, गुयाना है, वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इक्वेडोर है, पेरू है, चिली है, अर्जेंटीना है, पैराग्वे, ये कैसे कंट्रियां हैं? ये सब जो है तटीय कंट्रियां हैं। और बोलिविया और पैराग्वे कैसा है? लैंडलॉक कंट्री के नाम से जानते हैं। तो यहाँ जल संधि के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैगलन जल संधि है जो दक्षिणी अमेरिका और टेरा डेल फ्यूगो को अलग करती है। और ये टेरा डेल फ्यूगो जो है दक्षिणी अमेरिका का सबसे दक्षिणतम द्वीप है, या इसे बिंदु भी कह सकते हैं। लेकिन इसका एक बिंदु आता है केप हॉर्न, यानी हॉर्न अंतरिक्ष, जो दक्षिणी अमेरिका का सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। यदि आपसे केप हॉर्न या हॉर्न अंतरिक्ष न दे और टेरा डेल फ्यूगो ऑप्शन में दे, तो इसी को हम लोग क्या कर लेंगे? ऑप्शन चूज कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर पनामा नहर है, तो पनामा नहर देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को क्या करती है? अलग करती है। कोई भी जल संधियां होती है जो 2 जल राशियों को जोड़ने का काम तथा 2 स्थल खंडों को अलग करने का काम करती है। तो ये हम लोग देखे आज दक्षिणी अमेरिका का पहला क्लास था। अब इसके बाद हम जो दक्षिणी अमेरिका के पर्वत, पठार, नदियाँ, मैदान, मरुस्थल, झील और खनिजों के से संबंधित क्षेत्रों को अगले क्लास में बताएंगे, चर्चा करेंगे। ठीक ना?